हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, ओड वन आउट। जो मैंने पिछली बार जो कराया था वो ओड वन आउट, वो न्यूमेरिक वाला था जिसमें नंबर होते हैं, और जो आज कराने वाला हूँ वो है अल्फा नंबर का, मतलब अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं ABCD की अगर हम बात करें तो ये होते हैं मेरे हमारे अल्फा नंबरिंग। चलो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्क्रीन। सबसे पहले जितने भी लोग हैं फटाफट शेयर कर दो ज़बरदस्त तरीके से। बिल्कुल सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग आ गए हैं एकदम मस्त तरीके से। दिवाली कैसी चल रही है सभी लोगों की? चलो परफेक्ट है एकदम। चलिए भाई, अगर मैं बात करता हूं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन मेरा डिस्प्ले हो गया, फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर बता दो सर, इसका आंसर क्या होगा फटाफट। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं ली है कि जो आपको सबसे अलग हो, लेकिन फिर भी करना तो है ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। आंसर जो देना है सिर्फ आप ही लोगों को देना है। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए भाई, अगर मैं बात करता हूं तो मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, और पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, एक समूह बनते हैं, इस समूह का चयन करें जो संबंधित समूह नहीं है। कहने का मतलब ये है आपको वो नंबर पता करना है जो इन सबसे अलग है, ओड है। ओड वन आउट का क्या मतलब होता है, 4 5 दे रखे हैं ये ABCDE, इनमें से एक आइडेंटिटी ऐसी होगी जो कि सबसे अलग होगी, और हमें वही बतानी है कि सबसे अलग वाली आइडेंटिटी हमारी कौन सी है। जो अगर हमें पता चल गया सबसे अलग वाली आइडेंटिटी कौन सी है, हम उसको टिक करेंगे और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। चलो आप एक चीज देखना सर, ACE दे रखा है, ACE पहले में यही दे रखा है ACE। तो आपको अगर मैं पूछने लगूं सर ACE में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में जो रहा होगा वो B रहा होगा, और इसके बीच में जो रहा होगा वो D रहा होगा। अगर मैं बात करूं GIK की बात करूं तो आप बता दोगे सर इसके बीच में जो रहा होगा H रहा होगा, और यहाँ क्या रहा होगा, J रहा होगा। अगर मैं बात करूं VXY की बात कर, Z की बात करूं, तो आप भी इसको देखते ही बता सकते थे सर V के बाद आता है W और X के बाद आता है Y। एक नंबर मेरा बच रहा है, और जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, LOR। अगर मैं आपसे बात करूं L के बाद क्या आता है, तो आप बोल दोगे सर L के बाद आता है M, और क्या आएगा दूसरा सर, एक नंबर और आएगा, कौन सा मेरा N। 2 नंबर आएंगे, लेकिन आप अगर देखो तो सभी में एक एक छोड़ के एक आ रहा है, एक एक छोड़ के एक आ रहा है। लेकिन ये नंबर ऐसा है कि यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं सर, मेरे 2 नंबर आ रहे हैं, और जब इसमें मेरे 2 नंबर आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। और हमें यही तो पता करना था, हमें क्या पता करना था, ओड वन आउट ही तो पता करना था जो सबसे अलग है। और सबसे अलग क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर B। फटाफट मैं ऑप्शन नंबर B पे टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि फालतू की चीजों में करूं। चाहे तो आप इसको नंबरिंग करके भी कर सकते थे, नंबर करके, नंबर से भी हो जाता, आपको समझ में आ जाता कि सभी में जो गैप है वो एक एक नंबर का है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर B में, ऑप्शन नंबर B की बात करता हूं, तो इसमें जो गैप आ रहा है पूरा 2 नंबर का गैप है, और जब 2 नंबर का गैप है तो 2 नंबर का गैप मेरा काफी हो जाता है। मैं इसी पे टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई, अगर मैं बात करूं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, मुझे बता दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू मेरी क्या रही है। सारे लोग आंसर देंगे, भले ही गलत होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सारे लोग देंगे। देखो मैं इसको देखते ही बता सकता था सर इसका आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज बताओ, अल्फाबेट तो ABCD तो मेरे एक एक बच्चे को याद होगी, क्योंकि आजकल तो फर्स्ट क्लास में ही ABCD हम लोग सिखा देते हैं। क्या इनको देख के कुछ लग रहा है, अगर किसी को ABCD आती होंगी तो इसको देख के मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। चलो आप लोगों को इसको देख के एक फीलिंग तो आ रही होगी, अगर किसी को ABCD आती होंगी तो वो इसको फटाफट कर लेगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि किसी को अगर ABCD बहुत अच्छे से आती है तो वो इसको कर लेगा। कैसे,
सर अगर मैं बात करूं, ये मेरा दे रखा है TSR, TS क्या दे रखा है मेरा R। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात करूं तो सबसे पहले R आता है, फिर S आता है, फिर क्या आ जाएगा सर T आ जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये आ जाएगा ALKJ। ये मैं बात करता हूं, पहले J आता है, फिर K आता है, फिर क्या आ जाएगा सर L आ जाएगा। तीसरे नंबर की बात करूं तो ये आ जाएगा मेरा PQO। पहले O आता है, फिर P आता है, फिर Q आता है। ये सीक्वेंस यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ये सीक्वेंस यहाँ पे किस में, मेरा ऑप्शन नंबर C में बिगड़ जाएगा। तो यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। मैं आगे भी चेक कर सकता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ HGF, FGH बिल्कुल परफेक्ट है, LMN बिल्कुल परफेक्ट है। तो सिर्फ ऑप्शन एक ऐसा है कि उसमें पीछे से सीक्वेंस नहीं बन रहा है, रिवर्स कंडीशन में सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे टिक कर दूंगा और फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बताओ, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। इसमें कोई ऐसी वैल्यू थी नहीं जो कि बहुत ज़्यादा बताने वाली थी, बस सीधा सीधा बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे कि सीधा टिक करो आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आप मुझे बता दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेरा क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, EFLM KJSR XWHG EDYH इनमें से कोई नहीं। इसको बिल्कुल, अगर मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये भी वही चीज़ है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, और वो चीज़ मेरी क्या दे रखी है, गौर से देखना। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ से मैं लेता हूं लास्ट से गौर से देखना। लास्ट वाला क्या दे रखा है सर, मेरा दे रखा है EDYX। अगर मैं इसके पेयर बना लूँ, X के बाद क्या आता है सर, आप बता दोगे। X के बाद मेरा Y आता है, D के बाद क्या आता है सर, D के बाद मेरा E आता है। अगर मैं इसको उठा लूं XWHG, G के बाद क्या आ जाता है मेरा H, और W के बाद क्या आ जाएगा सर मेरा X। अगर मैं इसको उठा लूं KJSR, तो यहाँ भी आप बता दोगे सर, R के बाद क्या आ जाता है मेरा S, और J के बाद क्या आ जाता है मेरा K। अगर मैं पहले वाले की बात करूं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है EFLM, E के बाद आता है मेरा F और L के बाद आता है M। अगर आप देख पा रहे होगे तो 3 में सेम सिमिलर टाइप का पैटर्न बन रहा है। क्या, लास्ट से लेके पहला सिर्फ एक ही पैटर्न अलग है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर A वाला, यही पैटर्न अलग है। बाकी के जितने भी पैटर्न हैं सारे के सारे सेम हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये अलग है तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे और फटाफट आगे बढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करो और फटाफट आगे बढ़ लो। इस बात में किसी को कोई ऐतराज है? बहुत ही आसान सा था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फटाफट टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा स्पीड से करा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इतना तो ये बेसिक सी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है मेरा स्क्रीन पे JOPK, और आगे दे रखा है मेरा BOPC, आगे क्या दे रखा है QR, QOPR, TOPS। चलो भाई, इसको मैं देखते ही बता सकता था सर इसका आंसर क्या है, और आप लोग भी इसको देखते ही बता सकते थे सर इसका आंसर क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखो, कुछ फीलिंग सी आ रही है। हाँ जी, फीलिंग आ रही है। पहला अल्फ़ाबेट देखो और सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखो। सिर्फ 2 से ही मेरा काम चल जाएगा, बाकी के देखने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो सर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि J के बाद जो आता है क्या आता है मेरा, K आ जाता है। B के बाद जो आ जाता है क्या आ जाता है सर मेरा, B के बाद C आ जाता है। Q के बाद क्या आता है सर, Q के बाद आता है मेरा R आता है। PQRE तो होता है, Q के बाद क्या आएगा मेरा सर, Q के बाद मेरा R आ जाएगा। अगर मैं बात करूं T के बाद, तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा है कि ये मेरा S के बाद T आता है। S के बाद क्या आएगा, T। मतलब कहने का ये है, ये सबसे अलग दिख रहा है। कौन सा मुझे, ऑप्शन नंबर D। तो मैं देखते ही इसको टिक कर सकता था। सर आप फटाफट इसको ऑप्शन नंबर D को टिक कर दो और टिक करके आगे बढ़ जाओ। 1 नंबर का जरूर मिलेगा आपको 100%। इनमें से जो ओड वन आउट होते हैं, चाहे वो नंबर के हों,
चाहे अल्फ़ाबेट के हों, इन तीनों चारों में से कोई ना कोई एक दिखने को आपको परफेक्ट मिल जाएगा और ये आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपने तो ये पहले से ही कर रखे हैं। आप फटाफट इसको देखोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलो भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेता हूँ। हाँ जी, हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप आंसर बता देंगे। सर इसका आंसर क्या होगा? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर आप बिल्कुल। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का एक एक बच्चा आंसर देगा। मैं आपको टाइम दे देता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त, सभी बच्चों के एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही तो चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है DFH MOQ UWY INO RWT। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। चलो, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलो चलो, जल्दी बताओ। बिल्कुल परफेक्ट है कुछ बच्चों का। मैं देखो, कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। बेटा, हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है उसका कंपटीशन निकले, उसके घर वाले भी खुश हों, अड़ोस पड़ोस में उसकी बढ़ाई हो। लेकिन ये चीज़ें कब होती हैं? जब मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। एक चीज़ तो होता है अपना पढ़े रहो, घर में कुछ करते रहो, अपने कुछ दिन बाद क्या होगा, घर वाले भी ताने मारने लग जाते हैं, उसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, वो भी आपको इज्जत नहीं देंगे। और जब वो वाली सिचुएशन कितनी बुरी होती है, आप सोचो कि कोई मतलब आपके सामने किसी दूसरे बच्चे की बढ़ाई करेगा और आपकी बुराई करेगा, तो क्या आप सहन कर पाओगे उस चीज़ को? बहुत मुश्किल है। सच्चाई ना बड़ी कड़वी होती है। तो इससे अच्छा है कि अभी मौका है और सब चीज़ है, सारी चीज़ें, टाइम भी है, मौका भी है, और इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है एग्जामपुर पे, तो इससे अच्छा कंडीशन और क्या रहेगी? दोबारा नहीं आ पाएगा ये वक्त। तो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। देखो, कायदे से देखना इसको। आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या सर ये दे रखा है मेरा DFH, क्या इसमें F मेरा छोटे में है? बीच वाले को देखो, F मेरा छोटे में दे रखा है। हाँ जी सर, छोटे में दे रखा है। क्या अगर मैं इस O की बात करूं तो O मेरा छोटे में दे रखा है? हाँ जी सर, O छोटे में दे रखा है। W की बात करूं तो W भी मेरा छोटे में दे रखा है। N की बात करूं तो सर N भी छोटे में दे रखा है। नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ W की बात करूं तो छोटे में दे रखा है। आप एक बात बताओ, सिर्फ एक नंबर ऐसा दे रखा है, अगर मैं बात करूं कौन से D की, इसमें I भी मेरा छोटे में दे रखा है, I भी मेरा छोटे में है, और ये इस तरह से है I, और दूसरा क्या, N भी मेरा छोटे में है। मतलब ऑप्शन नंबर D में 2 नंबर ऐसे हैं जो छोटे छोटे दे रखे हैं। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में 2 नंबर ऐसे हैं जो छोटे छोटे दे रखे हैं। बाकी के इनके अलावा आप जो भी देखोगे, सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो कैप्स में दिए हैं, और जो सारे के सारे नंबर कैप्स में दे रखे हैं उनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको देख के हम फटाफट ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे, और डी पे टिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, सभी को समझ में आया होगा। चलो भाई, अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप फटाफट बता दो इसका क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इस तरीके से ही है। चलो, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि कम दिख रहा हो, पर फिर भी मैं बता दूं, ये लिखा हुआ है मेरा JKKL। जो तीसरा वाला K है वो मेरा छोटा दे रखा है, जो फर्स्ट, सेकंड और मेरा फोर्थ है वो K मेरे बड़े दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं C की, तो ये मेरे क्या दे रखा है, लास्ट वाला इसमें बड़ा दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट वाला मेरा बड़ा दे, ये तीसरा छोटा दे रखा है, ये छोटा दे रखा है, ये छोटा दे रखा है। मतलब थर्ड लेटर जो भी रहा है, थर्ड लेटर जो भी रहा है वो हर किसी में कैसा रहा है, स्मॉल हो रहा है, सिवाय एक को छोड़ के। और वो मेरा कौन सा दे रखा है, आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सर एक नंबर ऐसा है जो कि अलग है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C।
आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है डी ई ई ई एफ। इसमें जो छोटा है वो चौथा है, ना कि तीसरा। चौथा नंबर छोटा है, फोर्थ नंबर इज स्मॉल लेटर इंस्टेड ऑफ थर्ड वन। और आपको क्या देखना था, तीसरा स्मॉल होना था ना कि चौथा। बात समझ में आ रही है? तीसरा छोटा होना था ना कि चौथा। बोलो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल परफेक्ट, एकदम कमेंट चल रहे हैं बहुत तेजी से। चलो भाई, जब एक बार लाइक और कर दो सारे लोग ना, अपने अपने दोस्तों से शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट, ताकि चीज़ें ना थोड़ा सा अच्छा सा लगती हैं। जब जितने ज़्यादा लोग जुड़े आते हैं उतनी अच्छी सी फीलिंग भी आती है और पढ़ाने में भी मन लगता है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? किसी तरीके से नहीं। अगर मैं आगे बात करूं तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बता दो इस क्वेश्चन नंबर 7 का क्या वैल्यू रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। कुछ ऐसा दे रखा है बी डी एफ एच एफ एच जे एल आर टी वी एक्स और यू वी डब्ल्यू एक्स। ये भी कुछ ऐसा ही है और आपको फटाफट बताना है, आपको फटाफट बताना है इसका कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरा। बी डी एफ एच जे एल आर टी वी एक्स और यू वी डब्ल्यू एक्स। चलो भाई, चलो फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट आप बताएंगे इसका आंसर क्या रहा होगा। चलो भाई, फटाफट बता दो इसका आंसर क्या रहा होगा। बिल्कुल देखते ही बता सकते थे सर। अगर मैं बात करूं तो पहला दे रखा है मेरा बी डी एफ एच, अच्छी बात है। दूसरा दे रखा है मेरा एफ एच जे एल, तीसरा दे रखा है मेरा आर टी वी डब्ल्यू और चौथा दे रखा है यू वी एफ एच, अच्छी बात है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ तो इसमें दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी सर? मैं बात करूं तो इसमें ये बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। इसमें ये भी बड़ा है, इसमें ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, इसमें ये भी बड़ा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सर इसका आंसर क्या रहेगा। इतना तो मैंने हिंट दे दी, मतलब हिंट क्या दे दी, मैंने पूरा क्वेश्चन ही निकाल दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। लेकिन इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, मुझे ऐसा फील सा हो रहा है। इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इसका आंसर मेरा क्या रहा है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या रहेगा। बोलो बता दोगे या मैं बता दूं? भाई मैंने इतनी हिंट तो दे दी, इन दो बड़े हैं, ये दो बड़े हैं, ये दो बड़े हैं। अब तो मैंने आंसर बता ही दिया, अब और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। चलो भाई, स्क्रीन पे आपका आ गया क्वेश्चन और फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट आप बता देंगे सर क्या रहा होगा। देखते ही आप बता सकते थे कि इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलो भाई, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है, बिल्कुल काफ़ी बच्चों का एकदम सही आ गया ज़बरदस्त तरीके से। बिल्कुल 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 सही। नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं होगा संजीव, ये नहीं है आंसर। इसका आंसर थोड़ा सा दोबारा देखो संजीव, ये नहीं होगा बेटा। चलो परफेक्ट है काफ़ी बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ना मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं पहले यहाँ पे उतारता हूँ ऑप्शन नंबर 1, इसमें दे रखा है डी एफ एच ई और क्या दे रखा है जी, कुछ ऐसा ही है डी एफ एच ई जी। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी सर, इसमें डी के बाद किसकी वैल्यू आती है सर? डी के बाद ई की वैल्यू आ जाती है, अच्छी बात है। एफ के बाद क्या आता है सर? एफ के बाद जी आ जाता है, अच्छी बात है। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे लास्ट की तो जे एल एन के और एम। जे के बाद क्या आ जाता है सर? जे के बाद आ जाता है के। एल के बाद क्या आ जाता है सर? एल के बाद आ जाता है एम।
अगर मैं बात करूं, ये हो गया मेरा, ये हो गया, इसकी बात कर लेता हूं, ओ क्यू एस पी आर। सर ओ के बाद आ जाता है पी, हाँ जी ओ के बाद पी तो आता है, ओ पी क्यू ए कुछ ऐसा ही तो होता है, अच्छी बात है। क्यू के बाद पी क्यू आर, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब 3 तो मेरे बिल्कुल जबरदस्त हो गए। अब मैं सबसे सेकंड वाले को चेक कर लेता हूं, क्या सेकंड वाले का आंसर मेरा सही आ रहा है। आप सेकंड वाले का देखोगे तो लिखा हुआ है TWXUV, यही दे रखा है, हाँ जी। आप एक बात बताओ, क्या टी के बाद पी की एस टी के बाद क्या आ जाता है मेरा, टी के बाद यू आ जाता है, अच्छी बात है। डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद आता है सर मेरा एक्स आता है, ना कि वी आता है। डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू के बाद आता है WXYZ, डब्लू के बाद जो आएगा ना सर, डब्लू के बाद एक्स आएगा, ना कि वी आएगा। तो मैं देखते ही इसको टिक कर सकता था। सर इसका जो ऑप्शन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है उसका एकदम परफेक्ट, अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही जवाब है। काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई, बिल्कुल 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 सबका परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। कुछ था ही नहीं इसमें ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत होती। आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक लॉजिक ढूंढना है। जिस बच्चे को भी लॉजिक समझ में आ गया उसका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कहीं भी अटक रहे हो ना, नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपना वो सवाल तो मेरा गया ही गया, साथ में टाइम भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट देखना है और आगे बढ़ जाना है। चलो स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 और फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहा होगा, एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है पहले, उसको मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में क्या रहा है। हालांकि बहुत हद तक 99% तो उसका मैंने आंसर आप लोगों को बता ही दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर मैं बात करूं, मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक इनमें से कोई नहीं, ये तो काट ही दो, ये तो होता ही नहीं है। 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा ऐसा है जो कि सबसे अलग है और मुझे वही पता करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा ऐसा है जो सबसे अलग दिख रहा है। तो गौर देना सर थोड़ा सा, क्या गौर देंगे सर। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं FEMU, मैं पहले उतार लेता हूं, नीचे से लेता हूं, HGTS। आप मैं पूछूं सर S के बाद T आता है तो आप बोल दोगे हाँ जी सर S के बाद T आता है। G के बाद H आ जाता है तो आप बोल दोगे सर हाँ जी G के बाद H आता है। उसके बाद लिया मैंने BAZY, आपसे पूछूं सर Y के बाद Z आता है, आप बोलोगे सर एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, Y के बाद Z ही आता है। A के बाद B आता है क्या, आप बोलोगे हाँ जी A के बाद B आता है। ऐसे ही मैं लिख दूं DCXW, W के बाद सर X आता है, हाँ जी W के बाद X ही आता है। क्या C के बाद D आता है, हाँ जी C के बाद D आता है। ऐसे ही अब वैल्यू उतार लूं मैं FEUV, F के बाद E आता है, हाँ जी E आता है। U के बाद V आता है, हाँ जी V आता है। आप थोड़ा सा एक चीज देखना गौर से, क्या आपको कोई चीज बदली हुई दिख रही है। इन सब में तीनों में एरो जो है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ है, मतलब इसमें भी एरो ऐसा था, इसमें भी था, इसमें भी ये था। सिर्फ एक नंबर ऐसा है कि जो पहला वाला है इसमें जो एरो है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। तो सबसे अलग वाला ही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। मुझे एक बात पता है, मैं सीधा सीधा 9 का A टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें ज्यादा सोच विचारी वाली बात कोई थी ही नहीं, फटाफट पहले पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था? नहीं जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा था। काफ़ी बच्चों का आंसर आ भी रहा है और जिन जिन बच्चों का आ रहा है, एक दो बच्चे का गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेक्स्ट अपना सही करेंगे। एक दो बच्चे का जिसका आंसर गलत आ रहा है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, उनका आंसर भी सही हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं। चलो स्क्रीन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मेरा क्या रहा है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो सारे लोग, क्या रहा है आपकी स्क्रीन पे। चलो भाई
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ प्यारे बच्चों, क्या रहा होगा। स्क्रीन पे कुछ ऐसा दे रखा है, UTSR XYZW LOMONL IHGF FEDC। देखते ही बता सकता था सर मैं इसका आंसर क्या रहेगा। गौर देना जरा, एक बार स्क्रीन की तरफ देखोगे, UTSR, आप देखना RSTU, भाई ये कुछ एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं बात करूं ONML तो ये होता है LMNO, सर ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं बात करूं IHGF FGHI, सर ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। FEDC CDEF, सर ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। अब बचा कौन सा, आप गौर से देखना, सर ये वाला बच गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को यहाँ स्क्रीन पे लिखता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, XYZ और W। आप गौर से देखना, XYZ का तो ये बच रहा है, W मेरा अलग रह गया। क्या आपको अब कुछ अलग सा फीलिंग आ रही है? हाँ जी सर, अलग सी फीलिंग आ रही है। देखते ही आप लोग समझ गए होंगे इसमें मेरा कौन सा अलग दे रखा है। सर मेरा इसमें ऑप्शन नंबर बी अलग दे रखा है। बी को टिक लगाओ और फटाफट आगे बढ़ जाओ। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी? बहुत ही बेसिक सा था। सीधा सीधा आपको ये देखना है कि कौन सा इनमें सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा उसको फटाफट टिक करो और आगे बढ़ जाओ। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, बहुत ज़्यादा सोच विचारी की जो रही होगी। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, चलो क्वेश्चन नंबर 11, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मेरा क्या रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मेरा क्या रहा होगा? चलो देखो, सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका है सर, इसको नंबरिंग कर लो। नंबरिंग वाली चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है। अगर आप इसको नंबरिंग कर लेंगे तो चीजें बड़ी ही आसान हो जाएंगी। कैसे सर? पहले दे रखा है मेरा MKGA, अच्छी बात है। MKGA दे रखा है तो M का मतलब होता है सर, M का मतलब होता है मेरा 13, K का मतलब होता है 11, G का मतलब होता है 7, इसका मतलब क्या होता है 1। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो आपको समझ में आ रहा होगा P N I और D। P का मतलब क्या होता है सर 16, इसका मतलब होता है 14, इसका मतलब होता है 9 और D का मतलब होता है 4। आगे मैं बात करूं, इसमें दे रखा RPLF। R का मतलब क्या होता है सर? R का मतलब होता है 18, P का मतलब 16, L का मतलब होता है 12 और F का मतलब क्या होता है 6। फिक्स, F का फिक्स होता है 6। सबसे लास्ट इसकी बात करूं VTP और J। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा क्या आ रहा है। V का मतलब होता है युवराज, मैंने आपको बताया था युवराज कितना 22, T 20, P 16, J कितना आ जाएगा आपका 10। अच्छी बात है। कुछ और है? हाँ जी, लास्ट और है YWSM। अब तो आपको लॉजिक समझ में बहुत आसानी से आ ही गया होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। Y का किस पे आता है सर? Y आता है 25 पे। W किस पे आ जाएगा सर? W आ जाएगा 23 पे। S स्पीड टेस्ट 19 पे। M कितना आ जाएगा? M का मतलब होता है 13। अब आप गौर से देखना, आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या सर? अगर मैं डिफरेंस देखूं तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। इनमें कितने का? 5 का। और इसमें भी कितने का है? मेरा 5 का। ऐसे ही बात करूं मैंने, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है सर? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। और इन दोनों में कितने का? 4 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सर दे रखा है 2 का, 4 का और 4 का। यहाँ जो डिफरेंस है 2, ये कितना दे रखा है मेरा? आगे 23, 19, 4 और ये कितना दे रखा है मेरा? यहाँ से 6, 2, 4, 6। और अगर मैं इसकी बात करूं 13 से 11 सर 2 है, 11 से 7 आया 5 आया, 2, 5, 6, 2, 5, 6 को सीरीज बन रहा है। हाँ जी, सीरीज बन रहा है PNID। इसमें सिर्फ 2, 5, 5 है
और बाकी के में क्या हो रहा है, सबकी सीरीज अलग बन रही है, इसमें तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ टाइपिंग का मुझे लग रहा है इश्यू है रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी ये क्लियर नहीं है, मैं इसको देख के नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। परेशान मत होना, इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलो, कभी कभी टाइपिंग इश्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आ रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटाफट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे और इसका आंसर दो आप। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? हालांकि मैं बता दूं इसमें क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसी सीक्वेंस आएगी, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये वाला जो है, ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 को, ये जो रहा है मेरा PNID वाला जो है ना, ये वाला, इसमें जो सीरीज बनेगी वो सबसे अलग बनेगी। इसमें जो सीरीज बनेगी ना वो 2 5-5 डिफरेंस की बनेगी, और बाकी के में तीनों में सीरीज सेम बननी चाहिए, लेकिन सेम नहीं बन रही। इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा है, या तो टाइपिंग में कोई दिक्कत हो गई है या फिर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ गया, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मेरा क्या रहा होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट कर लो भाई, दूसरे फैकल्टी आ चुके हैं। चलो भाई फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहा होगा। सर आ चुके हैं, आपको बताना है 12 का आंसर मेरा क्या रहा है। 12 का आंसर मैं देखते ही बता सकता था सर मेरा क्या आएगा। देखना, आप गौर से देखो जरा, 12 का आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सर 12 का आंसर फटाफट देखो। सर इसको चीज देख के मुझे एक बार तो अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। कैसे? ए के बाद क्या आता है सर? ए के बाद बी आता है। एम के बाद क्या आता है सर? एम के बाद एन आता है। कहने का मतलब ये एक पेयर बन गया, ए बी और एम एन। आगे मैं बात करूं, क्यू के बाद क्या आता है सर? क्यू के बाद आर आता है। आगे बात करूं तो मैं टी के बाद यू आता है। मतलब इसमें भी मेरे 2 पेयर बन रहे हैं। किसमें? 12 में भी मेरे 2 पेयर बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट से, तो के के बाद मेरा एल आता है, आर के बाद मेरा एस आता है। इसमें भी मेरे 2 पेयर बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ओ के बाद क्या आता है सर? ओ के बाद आता है पी। एफ के बाद क्या आता है सर? एफ के बाद आता है जी। इधर बात करता हूं एक्स के बाद वाई, और कोई पेयर बन रहा है? नहीं सर, मुझे और पेयर कोई दिख ही नहीं रहा। सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो कि क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, और बाकी के मैं देखूं तो मेरे सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी के साथ दिक्कत ये है, सिर्फ एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये सबसे अलग है, और सबसे अलग वाला ही क्या होता है मेरा आंसर। फटाफट मैं टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बोलो, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत ही आसान सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो इसको चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका, क्वेश्चन नंबर 15। चलो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपको वही करा रहा हूँ। देखते ही बता सकते थे, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मेरा कौन सा रहा होगा? गौर देना जरा, देखते ही बता सकता था सर मैं इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या है। अगर मैं बात करूँ तो सर ये दे रखा है मेरा EFGH। 2 मिनट सर। EFGH IRST ULMN JKLO, 4 चीजें दे रखी हैं, आपको बताना। अगर एक चीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ये होता है एक मेरा वॉवेल। वॉवेल में क्या होता है? AEIOU, यही तो होते हैं 5 वॉवेल ही तो होते हैं मेरे। कौन से? AEIOU। ये ई क्या मेरा वॉवेल है? हाँ जी, फर्स्ट वॉवेल है ई। क्या मेरा आई वॉवेल है? बिल्कुल बोल दोगे सर ये भी मेरा क्या है? वॉवेल है।
यू क्या है मेरा, ये भी मेरा ए ई आई ओ यू वॉविल है, ओ भी क्या है, वॉविल है। लेकिन अगर बात करोगे आप जे की, क्या जे आपका वॉविल है, तो आप बोल दोगे सर नहीं, जे कभी भी वॉविल नहीं है। और जब जे वॉविल नहीं है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो, दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं, फटाफट बच्चों बताओ। आप लोग वो क्या बोलते हैं, पटाखे वगैरह सब लोग लेके आए होंगे, जबरदस्त तरीके से, थोड़ा सा संभल के चलाना, जलने वलने का कोई काम है अपना है नहीं भाई, पढ़ाई करनी है अपने को। चलो, मिठाइयाँ खाना, स्वस्थ रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।